बेटा आज हम गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। गॉसेस लॉ हमने पढ़ा कि किसी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, उस फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करते हुए हमने इंटेंसिटी को बताया था। अब बेटा आपके पास गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन थी जिसमें आपने फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। कब कैलकुलेट किया? जब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस जो थे वो आपने एक हॉलो स्फीयर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए। आज हम एक और एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है? हमारे पास एक प्लेन शीट है, जिस प्लेन शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इस सरफेस में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो बेटा ये आपके पास एक इनफिनाइट शीट है। अब इस इनफिनाइट शीट के ऊपर जो क्या है आपके पास, चार्ज की डेंसिटी क्या है, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसे एक सिंबल सिग्मा से जाहिर करते हैं। चार्ज की डेंसिटी फाइंड करने के लिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी भी एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से जाहिर करते हैं। सिग्मा किसके बराबर है? सिग्मा बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर हम चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चार्ज जो होगा आपके पास वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा सिग्मा ए के। अब आपके सामने एक फिग आपको नजर आ रही है। इस फिग में आपने एक इनफिनाइट part of this sheet is shown in fig to calculate the electric intensity at point P। अब ये P कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि जहां हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि हमें पॉइंट का पता हो, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हो। दूसरा, हम क्या करें, एक गाजियन सरफेस एज्यूम करें। अब गाजियन सरफेस जो हम एज्यूम करेंगे, गाजियन सरफेस कैसा होता है? कोई भी 3D आपके पास कोई शेप हो सकती है। जो गाजियन सरफेस, कोई भी 3D आपके पास सरफेस हो सकती है। तो कल मैंने 2D और 3D का फर्क बताया कि 2D के अंदर एरिया होता है और 3D के अंदर वॉल्यूम होता है, कि जिस चीज कोई चीज कहीं आप भर सकते हैं तो वो वॉल्यूम है। अब हमने इससे क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखें आपके पास अब तीन एरियाज, तीन सरफेसेस बन गए हैं। एक को आपने S1 का नाम दे दिया, एक को आपने S2 का नाम दे दिया, और एक सरफेस को आपने S3 का नाम दे दिया। ये जो S3 है ये आपने
एज्यूम की है, ये एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है जिसका आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? एरिया वेक्टर जिसका सरफेस एरिया टोटल एरिया के बराबर हो और उसकी डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर हो। S1 का एरिया सरफेस पे परपेंडिकुलर है जिसे मैंने A से जाहिर किया। S2 का भी एरिया वो भी मैंने A से जाहिर किया और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। और यहाँ S3 का जो एरिया है ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। तो आप देखें S1 के ऊपर E और A आपस में पैरेलल है, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। और इधर सरफेस आपके पास S2 है, यहाँ पर E और A आपस में क्या है? पैरेलल है। यहाँ भी आपके पास जो एंगल होगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। हम जानते हैं कि जब E और A के दरमियान एंगल 0 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जो किसके बराबर होता है? EA के बराबर होता है। तो यहाँ सरफेस आपके पास S1 और S2, इसके अंदर एरिया वेक्टर फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है। और ये जो सरफेस S3 नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड की इंटेंसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी क्योंकि यहाँ एंगल 90 बन रहा है और cos 90 किसके बराबर होता है? cos 90 0 के बराबर होता है। अब हम पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमने गॉसेस लॉ में बताया था कि हम अगर किसी भी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं या फील्ड हम गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम सारी जो आपके पास फ्लक्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ये फिग आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आगे हम डिराइव करने लगे हैं। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को, कि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है A इंटू सिग्मा, ये याद रखिएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 सरफेसेस बन रहे हैं। तो यहाँ आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि हम एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में और वो गाजियन सरफेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब सरफेस जो आपके पास S1 है यहाँ पर पैरेलल है, S2 के भी पैरेलल है और S3 के परपेंडिकुलर है। तो हम तीनों सरफेसेस का फ्लक्स क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस 1 का फ्लक्स EA cos 0 डिग्री, अभी हमने देखा। दूसरी सरफेस जो हमारे पास S2 थी वहां पर एंगल क्या बन रहा था? 0 डिग्री। और तीसरी जो हमारे पास सरफेस थी वहां पर एंगल क्या बन रहा था? 90 डिग्री। तो EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 90, EA प्लस 0, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2EA के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास आपने उस जो इनफिनाइट शीट है, उस इनफिनाइट शीट के अंदर आपने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है, जो किसके बराबर आया आपके पास? 2EA के बराबर आया है। अब हम इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। ऊपर करें सर। अब हम इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ के मुताबिक आप E फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 2E, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब गॉसेस लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स जो होता है वो F1/epsilon0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस होता है। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1/epsilon0 इंटू Q। और अभी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में पढ़कर आए हैं कि ये जो Q होता है ये किसके बराबर होता है? सिग्मा A के बराबर होता है। तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा?
1/ε0 into सिग्मा ए, आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसको आप क्या नाम दे दें? इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ऊपर वाली इक्वेशन भी जो 2 है, या इसको 1 या 2 जो भी आपने नाम देना है, आप देखें इक्वेशन 2 जो है ये भी टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है और दूसरी इक्वेशन भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो E आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? E आपके पास आ जाएगी सिग्मा ओवर 2/ε0। और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि जब किसी वेक्टर को आप डिस्क्राइब करते हैं तो वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक प्रॉपर वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे? उसके लिए आप यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा ओवर 2/ε0 इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर क्या है? ये आर यूनिट वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये इसकी डायरेक्शन आगे लिखी हुई है, नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड फ्रॉम इट। अगर ये टू वर्ड्स हो तो यहाँ पर आप डायरेक्शन जो लेंगे वो नेगेटिव आ जाएगा। फॉर नेगेटिवली चार्ज शीट E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर, ये पॉजिटिव है, और अगर वहां पर शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी डायरेक्शन, बात हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कल हमने बात की थी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और यहाँ ये डब्बे के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो शीट के ऊपर तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा ओवर 2/ε0 इंटू आर। लेकिन इस केस के अंदर आर की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द शीट होगी, क्योंकि ई की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो नेगेटिव अगर चार्ज है तो ई की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी। हमारे पास एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर मैंने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं इस शीट पे फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने कल बताया कि हम किसी सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ, 3D सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बाय एज्यूमिंग अ गाउसियन सरफेस। हम अगर शीट को स्टडी कर रहे हैं तो हम जो सरफेस एज्यूम करेंगे दैट इज सिलेंड्रिकल। और अभी हमने देखा कि हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम किया तो हमारे पास उसमें हमने देखा कि जो मेरे पास सरफेस S1 है और S2 है, फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं। तो हमने देखा कि एरिया वेक्टर S1 और S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल था, और जो आपके पास सरफेस S3 था यहाँ पर एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के पैरेलल था। तो आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है? जिसका एरिया टोटल एरिया के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ हमने बेटा कैलकुलेट किया टोटल फ्लक्स, फिर टोटल फ्लक्स को हमने गॉसेस लॉ में गॉसेस लॉ के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर आर की जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी शीट से, और नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर आर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी शीट के। तो ये हमारी थी पहली एप्लीकेशन। अब बेटा हमारे पास एक केस है, इसकी दूसरी एप्लीकेशन, या इसको हम कह लें कि इसकी आखिरी एप्लीकेशन, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। तो सबसे पहले तो जो हेडिंग दी हुई है हम इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है। अपोजिटली चार्ज प्लेट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये दोनों आपके पास मेटल प्लेट है और इनको हमने एक दूसरे से वैक्यूम की मदद से अलग किया हुआ है। एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि फील्ड जो है वो पॉजिटिव से अवे है
और नेगेटिव की तरफ है। तो हमने इस सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। अब देखें बेटा कि आप जानते हैं गॉसेस लॉ के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गॉसेस लॉ आप क्या कर रहे हैं, गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। और फिर जब आपको पॉइंट का पता चल जाए तो आपने उस पॉइंट के अराउंड एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करना है। वो गाउसियन सरफेस क्या होता है, वो कोई भी आपके पास इमेजिनरी 3D सरफेस हो सकता है। तो यहाँ एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। ये कोई पॉइंट पी है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके अराउंड क्या लेता हूँ, मैं इसके अराउंड एक क्यूबिकल जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करता हूँ। बेटा बहुत जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब हमने इसके सरफेस देखने हैं। इसके 3 सरफेस बन रहे हैं। एक, अब आपने अपने मोबाइल को पता है किस तरह कर लेना है, आपने अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना है कि आपको तस्वीर जो हो वो बिल्कुल सीधी नजर आए। मोबाइल को आप रोटेट करें, आपके पास 3 सरफेसेस बन रहे हैं। एक है आपके पास सरफेस टॉप पे, एक है बॉटम पे, एक है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। क्या है टॉप, दूसरा क्या है बॉटम, एक क्या है लेफ्ट और एक क्या है राइट। तो आप देखें कि आपके पास साइड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। जब आप दोनों साइडों इस तरफ भी एरिया वेक्टर ड्रा कर दें और इस साइड पे भी एरिया वेक्टर ड्रा कर दें, एरिया वेक्टर जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, नीचे भी और ऊपर भी। इस साइड पे ये जो बॉटम आपको नजर आ रहा है इसको मैंने उल्टा किया हुआ है। यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ मैं देखता हूं कि एक जगह ऐसी है जहां से फ्लक्स पास हो रहा है। देखें आपको इस सरफेस में सिर्फ जहां ए लिखा हुआ है यहीं से फील्ड लाइंस पास होती हुई नजर आ रही है ना। दूसरी तो कोई जगह नहीं है जहां आप देख रहे हो कि फील्ड लाइंस यहाँ पर हो ना। आप यहाँ आप देखें जहां फिग बी लिखा हुआ है इस साइड से भी कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। ऊपर जहां फिग ए लिखा हुआ है यहाँ भी कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। तो ये जो पॉइंट हमारे पास था पी और यहाँ एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, इस सिमत में आपके पास क्या हो रही है, फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हम फ्लक्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वही आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है। चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए बेटा, हमने गाउसियन सरफेस एज्यूम किया है तो हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो राइट फेस के ऊपर हमारे पास पैदा हुआ, जो मैंने आपको दिखाया है। अपवर्ड टॉपवर्ड बॉटम सब पर जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई ए के बराबर आ जाएगा। गॉसेस लॉ किसके बराबर होता है, गॉसेस लॉ आपके पास बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा के टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज पीछे हमने पढ़ा वो सिग्मा ए के बराबर है। दोनों को कंपेयर कर लें, ई किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो दो प्लेट के दरमियान हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और ये आर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है।